आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे का जो टॉपिक हमारा है वो है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति क्या होता है और कैसे होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि अगर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, समय को t लेते हैं, तो हम लोग तीन समीकरण पढ़े हुए हैं गति के, है ना। गति के 3 समीकरण क्या पढ़े हुए थे? तो ये पढ़े थे, पहला समीकरण गति का जो था v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण पढ़े थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हम लोग गति के जो नियम पढ़े थे वो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब कोई वस्तु गति करता है, जब इस तरह कोई गति होता है वस्तु का, है ना, जब कोई वस्तु गति करता है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ इस जगह से गति कर रहा है, इस जगह से गति कर रहा है, अगर इस जगह पे गति करता है, इसका पॉइंट को अगर हम लोग A मानते हैं और वो गति करते हुए अगर इस पॉइंट तक पहुंचता है तो हम इसको B मानते हैं। अगर जहां से चलना स्टार्ट किया या जहां से हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वो होता है U, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और जहां जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? V यानी अंतिम वेग। इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग S से दर्शाते हैं, और इन्हीं में जो त्वरण होता है, जो चेंज होता है, अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो फिर वो A कहलाता है। यहां से यहां तक जो जाने में समय लगता है उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। तो इन चीजों को हम लोग ने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को ये जानना है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तब क्या होता है। जब हम लोग इस तरह की बात करेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तब क्या होता है, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तब क्या होगा। ये दोनों में क्या अंतर होगा हम लोग को वो समझना है। अभी फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि हमारा वस्तु जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है। इसमें जानेंगे जब हमारा वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ कहता है पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण, त्वरण जहाँ a हम लेते थे, जहाँ हमारा त्वरण a काम करता था, अब हमारा g काम करेगा जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगा। जब कोई चीज को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, जैसे छत से ऊपर से गिराएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो उस समय हम g को एक जगह g लेंगे, एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण हमारा a नहीं, त्वरण हमारा g होगा। इस केस में जब हम लोग चीजों को ऊपर से नीचे गिराएंगे, बाकी सब यही रहेगा। जहां से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए वो u रहेगा, जहां फाइनली जाएगा वो v रहेगा, यहां से यहां तक टाइम जो लगेगा वो t रहेगा। बस हम लोग का जो दूरी है तो दूरी भी वही रहेगा। दूरी को हम लोग बस यहाँ x से दर्शाएंगे, यानी s ही h है, s ही h है और a ही g है। बस ध्यान देना है कि जब चीजें ऊपर से नीचे आ रही, लेकिन जब हम कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हमारा प्रारंभिक वेग यहाँ होगा, जहां पहुंचेगा वो अंतिम वेग होगा, जहां से हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे वो u होगा, जो टाइम लगेगा वो t होगा। बस g जो हम लोग का है, ऊपर से नीचे आ रहा था तो प्लस g ले रहे थे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको माइनस में g लेंगे। बस अंतर इतना ही सा है। और अगर हम इस कंडीशन के आधार पर अगर हम समीकरण को लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला समीकरण बन के आएगा, यही समीकरण चेंज हो जाएगा a के g में, तो ये v बराबर बन जाएगा हम लोग का सूत्र u प्लस gt। ये फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा s बराबर, s जगह h भी लिख सकते हैं, तो s बराबर ये बन जाएगा ut प्लस हाफ और बन जाएगा ये gt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs या फिर h। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब हमारा त्वरण a से g में बदल जाएगा, और a से g कब बदलेगा तो याद रखना, जब हम लोग रोड में चलते हैं तो उस समय हम लोग का a काम करता है,
जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है तो जी काम करता है, या फिर नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगा तब माइनस जी काम करेगा। यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बदल गया। अब हम फॉर्मूला में ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, क्योंकि जहां जहां ए था वो पूरा पूरा जी से क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। ए आपका जी में बदल गया है। बस प्लस और माइनस तब लेंगे, तब याद रखना है कि जब हम पृथ्वी के तरफ जाएंगे तो हम प्लस में जी का यूज करेंगे, हम पृथ्वी से जस्ट अपोजिट यानी ऊपर तरफ जाएंगे तो हम ग्रेविटी के जब खिलाफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम माइनस जी लेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम इतने सा बात बता रहे हैं, या यही बात याद रखना है कि जो अब हमारा गति था, जो हम लोग मोशन करते थे वहां पे त्वरण ए लेते थे, अब हमारा त्वरण ए नहीं होगा, अब हमारा त्वरण जी होगा, क्योंकि अब हम लोग पृथ्वी के तरफ जाएंगे या तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करेंगे। बातें तो समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है यानी कि जमीन के तरफ गिरता है तो उस समय हमारा त्वरण जी होगा, प्लस जी होगा, और जब हम जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा माइनस जी होगा त्वरण के जगह पे, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं द्रव्यमान के बारे में। आखिर द्रव्यमान होता क्या है, किसको कहते हैं द्रव्यमान? तो आपको बता दें कि किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ का जो परिणाम होता है वही है द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, हम द्रव्यमान कह रहे हैं, और द्रव्यमान का सीधा मतलब है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में या पदार्थ में किसी भी वस्तु में निहित पदार्थों का परिणाम, उसमें जितने भी पदार्थ का परिणाम होगा, जो मात्रा होगा, वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। तो द्रव्यमान का मतलब सीधा याद रखना है कि पदार्थ की परिमाण मतलब मात्रा, पदार्थों की जो मात्रा होगा, किसी भी वस्तु में पदार्थों की मात्रा क्या कहलाएगा, तो द्रव्यमान कहलाएगा। या किसी वस्तु के जड़त्व की माप को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व की माप को भी हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अरे जड़त्व क्या होता है ना? तो जड़त्व आपका होता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है तो वो चाहता है कि विराम अवस्था में ही रहे। तो वो जो चाहता है कि विराम अवस्था में रहे, अपने स्थान में परिवर्तन ना होवे, तो उसको ही हम लोग क्या कह देते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के माप को भी हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और यह एक अदिश राशि होता है, इसका सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग केजी कहते हैं। किसका? द्रव्यमान, मतलब किसका एसआई मात्रा? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, तो याद रखना है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग केजी से शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा समान रहता है। जगह चाहे आप कहीं चले जाएं, आप पृथ्वी से बाहर चले जाएं, चंद्रमा में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है, आपका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान को छोटा m से हम लोग दर्शाते हैं। किसी स्थान पर द्रव्यमान साफ साफ लिखा है, किसी वस्तु का शून्य नहीं होता, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये भार क्या होता है। द्रव्यमान तो बताया कि पदार्थों के परिणाम को द्रव्यमान कहते हैं, जड़त्व के माप को परिणाम कहते हैं। तो भार क्या है? तो कहता है किसी वस्तु का भार वह बल है। तो सबसे पहले समझना है कि भार क्या है। तो भार आपको बोलना तो बल है। भार क्या है? तो भार बल है। भार क्या है? तो बल है, जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। हम लोग जानते हैं कि बल का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और बल को F से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण अब त्वरण हम लोग जानते हैं भाई, जो A है अब वो तो G में बदल जाएगा। तो ये जो बल का सूत्र होता है वो बन जाएगा F बराबर mg, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अब जो चीजें मेरा है पृथ्वी के तरफ आ रहा है, पृथ्वी अपनी ओर इस तरह से खींच रहा है, और जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है तो इसी का नाम हम लोग बोलते हैं G, जिसको हम लोग A के नाम से जानते हैं। अगर जब चीजें हम लोग के इस तरह से गति करता है
जब वस्तु इस तरह गति करता है तो हम लोग उस समय ए लेते हैं, यानी जब पृथ्वी में ही केवल गति होता है तो उस समय हम लोग त्वरण की जगह ए लेते हैं। लेकिन जब गति इस तरह से होता है कि पृथ्वी के तरफ होता है, ऊपर से नीचे होता है, तो वही चीज आपका जी हो जाता है। यानी ये जो वस्तु है ये बल किधर लगाता है, तो ये वस्तु बल जमीन के तरफ लगाता है। तो जमीन के तरफ लगा रहा है, पृथ्वी के तरफ लगा रहा है, इसका मतलब अब वो तो भाई ऐसे बल लगा रहा है, ऐसे उसका त्वरण हो रहा होगा। इसीलिए एक जगह पे हम लोग बदल देते हैं और बन जाता है जी। और जब ये जी आ जाता है तभी ये एफ ना रह के बन जाता है डब्लू। और डब्लू का मतलब हो गया आपका भार, और भार को हम लोग दर्शाते हैं बड़ा अक्षर के डब्लू से। यानी कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। यानी द्रव्यमान को जब त्वरण से गुना करते हैं तब जाके मिलता है भार। यानी ये हो गया द्रव्यमान केवल, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे, ये द्रव्यमान को हम लोग जानते हैं एम से दर्शाते हैं। कौन चीज दर्शाते हैं, तो द्रव्यमान को हम बताए थे कि एम से दर्शाते हैं। यही एम को जब इस जी से गुना कर देते हैं, एम को जी से गुना कर देते हैं, तब जाके ये भार बनता है। और भार को हम लोग डब्लू अक्षर से दर्शाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो आरोपित बल होता है वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। इसको डब्लू अक्षर दर्शाते हैं, यही एफ बन जाता है डब्लू, जिसका सूत्र होता है एम गुना जी। अतः भार एक बल है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे ये चीजें बोल सकते हैं कि भार क्या है, तो भार बल है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। जब द्रव्यमान आपका, जब हम लोग धरती में गति करते हैं उस समय द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान बोलते त्वरण कहलाता है। लेकिन वही जब चीजें धरती के नीचे की तरफ बल लगता है उस समय जो त्वरण होता है वो जी काम करता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तब जाके यही सूत्र बन जाता है एम गुना जी। और जब ये एम गुना जी बनता है तो यही एफ बन जाता है डब्लू, क्योंकि एफ बोले या डब्लू बोले दोनों समान है, दोनों का दोनों बल है। यानी एफ भी बल है तो डब्लू भी बल है, क्योंकि हम पहले बोले भार क्या बल है, तो भार अगर बल है तो भार यानी बल है, तो बल के जगह पे हम लोग भार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। और इस तरह से हम कहते हैं कि बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का एसआई मात्रक भी न्यूटन ही होता है। हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यमान और भार में अंतर का। तो द्रव्यमान और भार में जब अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम द्रव्यमान के बारे में समझते हैं, द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान की हम दो परिभाषा बताएं आपको, कि वस्तु में जो पदार्थ की जो मात्रा होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान, या फिर जड़त्व के माप को बोलेंगे द्रव्यमान। लेकिन भार हम लोग किसको बोलेंगे, तो भार कहता है कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है तो वह वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु क्या है, तो बल है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व के माप से करते हैं। जड़त्व के माप से ही हम लोग वस्तु के माप को मानते हैं। जबकि भार जो होता है वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, यानी हम कह सकते हैं W बराबर mg से करते हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसका कोई सूत्र नहीं होता, ये तो खाली बस एक माप है जिसको हम लोग kg से मापते हैं। मतलब द्रव्यमान का जो माप है उसको हम लोग kg से नापते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा समान होता है, लेकिन बात करते हैं वस्तु का भार तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा करते हैं। भौतिक तुला का मतलब होता है तराजू से हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं, जबकि भार का माप कमानीदार तुला से किया जाता है। यह एक अदिश राशि होता है क्योंकि केवल परिणाम होता है। यह एक सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता। अगर ये शून्य भी हो जाएगा, जी का मान अगर शून्य भी हो जाएगा तब भी परिणाम आपका नहीं बदलेगा। लेकिन किसी स्थान पर अगर जी का मान अगर आपका शून्य हो गया है तो फिर आप समझ लीजिए उसका भार भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भार भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जी अगर हम लोग बोलेंगे कि W बराबर अगर फॉर्मूला mg है तो m तो ठीक है, जैसे g का मान अगर 0 हो जाता है
जीरो हो जाता है तो भार आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो द्रव्यमान है वो कहीं नहीं बदलेगा, जो इसका मान है वही रहेगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ, द्रव्यमान और भार में अंतर को हम लोग जाने। इसके अंतर को जाने हैं हम लोग, द्रव्यमान और भार के अंतर को जाने हम लोग। अब हम लोग वस्तु का चंद्रमा पर भार को समझेंगे। आखिर वस्तु का चंद्रमा में क्या भार होता है। जैसे हम लोग का अपना जो भार होता है जमीन में, यहाँ पे धरती में 10 केजी 50 केजी जो हम लोग बताते हैं द्रव्यमान अपना, वो द्रव्यमान है। लेकिन जब हम लोग भार बताते हैं तो भार का सूत्र अभी हम लोग ने पढ़े कि जो भार होता है हमारा W बराबर M गुना G से निकलता है। यानी अगर मेरा द्रव्यमान 50 केजी है, द्रव्यमान मेरा 50 केजी है और अगर हम G का मान 9 ले लेते हैं, मतलब लगभग 10 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि हम धरती पे कितना बल लगा रहे हैं। तो हम धरती पर 500 न्यूटन से बल लगा रहे हैं और ये हम लोग का कहलाएगा भार, कि हम इतना भार हैं। हम इतना भार से क्या कर रहे हैं, वस्तु को हम इतना भार से क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं। ये मेरा भार कहलाएगा, ना कि द्रव्यमान। द्रव्यमान मेरा केवल ये वाला होगा जो हम यहाँ बता रहे हैं, ये केवल होगा मेरा 50 केजी। तो 50 केजी मेरा क्या हुआ, द्रव्यमान हुआ। और ये G का मान हम लोग पुट किए हैं, क्योंकि G का जो मान होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले, ये तो हम लोग पृथ्वी में ना भार हुआ, चंद्रमा में हमारा भार कितना होगा। तो कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। 1/6 का मतलब अगर हम मेरा जो भार है, क्या बताया कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है उसके पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। यानी अगर हम पृथ्वी में जाएंगे तो पृथ्वी में हम कितना भार हो जाएंगे, 1/6 से भागा दे देंगे, 6 का पारा हम काट देंगे, 6 × 8 = 48, 2 फिर यहाँ बचा 18, 6 × 12, मान लीजिए कि लगभग 82 है ना, लगभग 82 पॉइंट समथिंग न्यूटन बल हम लगाएंगे चंद्रमा में जाके। मतलब सीधा बात है भाई, चंद्रमा में जाने के बाद हमारा जो भार है वो घट जाता है, क्योंकि द्रव्यमान तो नहीं घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो फिक्स होता है। तो हम लोग समझेंगे कैसे, तो ये बात को समझेंगे कि जो भार होता है तो भार का 1/6 होता है, द्रव्यमान में नहीं, भार में, भार का 1/6 मतलब हमारा जितना भी यहाँ भार होगा पृथ्वी में उसका 1/6 भार हो जाएगा चंद्रमा में जाने के बाद। वो कैसे होता है उसको देखिए हम लोग यहाँ पे एक सूत्र के मदद से निकालते हैं, तब पता चलता है कि माना कि वस्तु का द्रव्यमान m है, हम लोग मान लिए कि वस्तु का द्रव्यमान m है, मान लो हम अपने हैं, मेरा द्रव्यमान m है। पृथ्वी पर उसका भार अर्थात वह बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, वह बल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हम लोग को इतना बल से चीजों को खींचती है। यानी F बराबर G बड़ा M, और ये E का मतलब है पृथ्वी का मास है, M E का मतलब पृथ्वी का मास है, और ये केवल M लिखने का मतलब वो वस्तु का मास है, वस्तु का द्रव्यमान है। M E का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, R E का मतलब लिखा है भाई पृथ्वी का त्रिज्या है, R का मतलब होता है त्रिज्या, E का मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी। और चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं भाई चंद्रमा पर वस्तु का भार यही निकलेगा। जहां M लिखने का मतलब ये छोटा m और बड़ा m लिखने का मतलब है कि चंद्रमा का द्रव्यमान, m का मतलब मून, और मून का m ऐसे लिखा हुआ है, आपको समझना है ऐसे, m ऐसे समझना है। और ये जो बगल में m है ये वस्तु का द्रव्यमान हुआ, और ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान है, ये वस्तु का द्रव्यमान है। और Rm का मतलब हो गया चंद्रमा का त्रिज्या, तो चंद्रमा का त्रिज्या का स्क्वायर। ये हम लोग को कहाँ से आ रहा है, गुरुत्वीय जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सार्वत्रिक नियम का, सार्वत्रिक नियम का, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, वहां से ये सब आ रहा है। अब इन दोनों को जब हम भाग देंगे, जब दोनों को हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद कटेगा, क्या क्या कटेगा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ का जो m है, ये वाला m जो वस्तु का हम मास लिए थे, तो ये m और ये m कटेगा, और जब कटेगा तो ये बचेगा, और जब बचने के बाद हम द्रव्यमान को एक तरफ कर लिए हैं और त्रिज्या को एक तरफ कर दिए हैं। अब जब द्रव्यमान को एक तरफ किए हैं, त्रिज्या को एक तरफ किए हैं, तो हम लोग देखिए पुट कर रहे हैं क्या, कि जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी का द्रव्यमान वो लगभग
100 गुना होता है किसका, चंद्रमा के द्रव्यमान से, यानी me का मान जो होगा वो 100 me होगा। तो हम यहाँ पे जो द्रव्यमान है यहाँ पे इसके जगह पे देखिए पुट करेंगे, यहाँ पे इसके जगह पे हम पुट क्या करेंगे 100 me, क्या पुट करेंगे 100 me। बाकी इधर तो हम लोग जान रहे हैं, इधर हम लोग का भाई F यानी कि जो F मतलब बल है चंद्रमा पर जो बल है और जो बल है पृथ्वी पर, उसका हम लोग रेशियो लिए हैं। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो फिर यहाँ से mn से mn कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ये भी पुट किया गया है कि जो त्रिज्या होता है, अर्थ का त्रिज्या होता है वो 4 गुना चंद्रमा का त्रिज्या के बराबर होता है, इसीलिए जो अर्थ का त्रिज्या वहां हम 4 गुना चंद्रमा का त्रिज्या रखेंगे। तो फिर यहाँ से ये चंद्रमा का त्रिज्या कट जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16 देगा। तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ 16। अगर हम यहाँ के बाद की बात करते हैं तो यहाँ से बचा है 1/100 और यहाँ से बचा है 4 का स्क्वायर 16, यानी कुल मिला के कहेंगे 16/100। और जब इसको काट देंगे तो लगभग 1/6 पूरा। तो 2 का पाना में ये 8 आता, ये 2 का पाना में 50 आता, ये 2 का पाना में 25, तो ये 2 का पाना हो सकते हैं जो 4/25 है ना, वही आपका लगभग 1/6 के बराबर है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो द्रव्यमान होता है इसका द्रव्यमान, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं, इधर हम लोग क्या निकाले थे FM मतलब चंद्रमा का जो भार होगा, चंद्रमा पे जो बल लगेगा, और यहाँ FE मतलब पृथ्वी पर लगने वाला बल, चंद्रमा पर लगने वाला बल बराबर इधर क्या है 1/6। अगर गुना करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, देखिए चंद्रमा पर लगने वाला बल 1/6 गुना हो गया किस पर, अर्थ पर लगने वाला बल का। और हम बताए थे एक बात और कि जो बल होता है वही हम लोग का क्या होता है, भार के बराबर होता है। तो बोलेंगे चंद्रमा पर जो भार है वो 1/6 हो जाता है किस पर, तो बोलेंगे पृथ्वी के भार पर। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे तभी कि जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। तो यहाँ के बाद आप ऐसे यहाँ से समझ सकते हैं, इस जगह के बाद से इस तरह समझ सकते हैं। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा उसके पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। ध्यान रहे वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान के बराबर ही होता है, केवल भार में अंतर होता है, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे आप पृथ्वी में रहे, चंद्रमा में रहे, आप दूसरे ग्रहों में क्यों ना रहे। तो ये हम लोग का यहाँ तक